सीखेंगे दिस और सुपर होते क्या है और क्या काम है इनके। तो उसके लिए क्या किया हमने, एक चाइल्ड क्लास बनाई और इस चाइल्ड क्लास को हम रन करेंगे, इसलिए इसके अंदर मैंने मेन मेथड लिखा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्लास में इसके ऊपर एक और क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, क्लास पेरेंट क्लास, पेरेंट। ठीक है, पेरेंट क्लास सिर्फ एक नाम है। ठीक है, अभी कुछ इसका इस और इस क्लास का कोई रिलेशन नहीं है अभी तक। ठीक है, सिर्फ एक नाम ले लिया है, जैसे हम नॉर्मल नाम लेते हैं। ठीक है, इस क्लास के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, दो वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, इंट x इक्वल टू 10 एंड इंट y इक्वल टू 20। ये दो वेरिएबल डिफाइन किए। अब यहाँ पे एक चीज कान खोल के सुन लो सब लोग, जब भी हम दो क्लास बनाते हैं एक ही जावा फाइल में, जैसे ये जावा फाइल है। ठीक है, कौन सी है जावा फाइल, चाइल्ड क्लास नाम से जावा फाइल है। जब भी हम जावा फाइल बनाते हैं तो उसके अंदर हम कितनी भी क्लास बना सकते हैं, बट शर्त एक ही है कि उसमें एक ही क्लास, भले ही मैं इसमें 10 क्लास बना दूं इस जावा फाइल में, ठीक है, बट एक ही क्लास पब्लिक हो सकती है। मतलब पब्लिक जो मॉडिफायर है वो सिर्फ एक ही क्लास पे लगा सकते हैं, और वो भी उस क्लास पे लगा सकते हैं जिसके अंदर मेन मेथड लिखा हुआ है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो जो पब्लिक अगर मैं इस पे लगा दूं तो यहाँ पे ये एरर मारेगा। क्यों, क्या एरर देगा ये, द पब्लिक टाइप पेरेंट क्लास मस्ट बी डिफाइंड इन इट्स ओन फाइल। मतलब कि यहाँ पे कोई भी जावा फाइल आप जब डिफाइन करोगे और उस जावा फाइल में अगर दो क्लास डिफाइन करते हो, 3 करते हो, 10 करते हो, 100 करते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट उन 100 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास को मैं पब्लिक बना सकता हूँ, बाकी की क्लास नॉर्मल होंगी, डिफ़ॉल्ट होंगी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर के साथ पब्लिक क्लास सिर्फ एक होगी। ठीक है, पहली बात। और पब्लिक क्लास कौन सी होगी, पब्लिक क्लास वो होगी जिसके अंदर मेन मेथड लिखा हुआ है। तो मेन मेथड इस चाइल्ड क्लास के अंदर लिखा हुआ है, तो इस क्लास को हम पब्लिक बना सकते हैं। ठीक है, अभी तक इस क्लास में और इस क्लास में कोई रिलेशन है या नहीं है, ये बताओ। कोई रिलेशन है, नहीं है सर। कोई रिलेशन नहीं, नो सर। दोनों अलग अलग क्लास हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंट x इक्वल टू 30 और इंट y इक्वल टू 40, दो वेरिएबल मैंने इसके ले लिए। ठीक है, दो वेरिएबल चाइल्ड क्लास के ले लिए और दो वेरिएबल पेरेंट क्लास के। अब वेरिएबल दोनों सेम है बट वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, पहली बात। अब अगर मैं इनकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहूँ, x की वैल्यू और y की वैल्यू 30 और 40, तो मैं कैसे प्रिंट करा सकता हूँ, कैसे प्रिंट करा सकता हूँ, कैसे प्रिंट कराऊंगा, ऑब्जेक्ट बना के सर, और कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास। ठीक है, अब मैं इसमें प्रिंट कराता हूँ, सो obj1 डॉट x। ठीक है, obj1, इसको रन करते हैं। ये प्रिंट हो गया 30 और 40। ठीक है, कोई दिक्कत, नो। अगर मुझे ऊपर वाली क्लास है, ऊपर वाली जो क्लास है उसके एक्स और वाई प्रिंट कराने हो तो कैसे करा सकता हूँ,
उसका ऑब्जेक्ट बना के। उसका ऑब्जेक्ट बना के, सिंपल है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट हो गया 30, 40, 10, 20। मतलब हमने ऊपर वाली क्लास का भी प्रिंट करा लिए, नीचे वाले की भी। एक तो तरीका ये हो गया। अच्छा, अब अभी इनमें कोई रिलेशन नहीं है, बट अगर मुझे इस क्लास को चाइल्ड क्लास बनाना है और इस क्लास को पेरेंट क्लास बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ? इंपोर्ट पेरेंट चाइल्ड कैसे बनाते हैं? एक्सटेंड करके सर, एक्सटेंड। अच्छा, इंपोर्ट किसने बोला था? इंपोर्ट किसने बोला था? मैंने बोला था सर। नरेश, करेक्ट। तो हाँ इंपोर्ट का यूज किस लिए करते हैं? सर, वो इफेक्ट हम्म, पहले उसका इंपोर्ट करेंगे, फिर उसका एक्सटेंड करके उसको चाइल्ड को पेरेंट बनाएंगे। वो ठीक है दोस्त, मतलब इंपोर्ट का यूज हम कब करते हैं? जब हमें एक दूसरे पैकेज की फाइल को दूसरे पैकेज में बिल्कुल सही, लाना होता है तब। बिल्कुल सही बात आपकी। बट यहाँ हम कुछ ऐसा कर रहे हैं क्या कि दूसरे पैकेज की फाइल को इस पैकेज में ला रहे हैं? कुछ ऐसा कर रहे हैं क्या हम? नहीं तो। नहीं कर रहे। हम नहीं। सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड बना रहे हैं, तो इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं हमको। हम सिर्फ उसको ओके। इसको इसको चाइल्ड बना रहे हैं, इस क्लास को। मैंने चाइल्ड क्लास नाम इसलिए रखा है कि क्योंकि हम चाइल्ड बना रहे हैं। बाकी जरूरी नहीं इसका नाम कुछ भी रख सकते थे, मैं टेस्ट क्लास रख देता तो भी चलता। ठीक है, वो एक नाम के साथ आप उसको रिलेट कर पाओ, इसलिए मैंने इसको चाइल्ड क्लास नाम दिया। एक्सटेंड्स, ठीक है, पेरेंट क्लास। अब यहाँ जैसे ही आपने किया पेरेंट क्लास एक्सटेंड, तो ये क्या करता है आपका एक्सटेंड कीवर्ड? पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टी है, ये मतलब ये जो एक्स और वाई वो इसमें आ जाते हैं और छुपे रहते हैं। मतलब जैसे आपके पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टी आपके अंदर आई है, तो वैसे ही पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो चाइल्ड क्लास में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दो प्रॉपर्टी है वो इसमें आ गई है। ठीक है, अब चीज़ क्या है, हम ये करना चाह रहे हैं कि अगर हम इसका यूज़ ना करें, इनका यूज़ ना करें, तो अब कोई ऐसा तरीका है जिसका यूज़ करके हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को प्रिंट करा सकें या एक्सेस कर सकें, या चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकें या उनको प्रिंट करा सकें। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ तो नॉर्मल तरीका है। ठीक है, इसको हम करते हैं कमेंट, इतना पूरे पार्ट को। ठीक है, ये कमेंट हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि इस चाइल्ड क्लास में मतलब हम क्या करें, एक मेथड बनाएं। ठीक है, मैंने एक मेथड बनाया प्रिंट नाम से। ठीक है, अब मैं इन मेथड को देखो, इसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास। ठीक है, जो एक्सटेंड कीवर्ड होता है उसके पहले जो लगी रहती है उसको चाइल्ड क्लास बोलते हैं, और एक्सटेंड के बाद जो होती है उसको पेरेंट क्लास भी बोलते हैं और सुपर क्लास भी बोलते हैं। देखो, ये चाइल्ड क्लास हो गई, ये पेरेंट क्लास हो गई। इसको सब क्लास भी बोलेंगे, इसको सुपर क्लास बोलेंगे। तो सब क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों एक ही बात है, आपको सुनने में दोनों ही आएंगे। सब क्लास और चाइल्ड क्लास एक ही बात है, पेरेंट क्लास और सुपर क्लास दोनों एक ही बात है। क्लियर है? क्लियर है? चाइल्ड क्लास सब क्लास दोनों एक ही बात है, पेरेंट क्लास सुपर क्लास एक ही बात है। ठीक है, अब जब हमें सब क्लास कहें या करंट क्लास मतलब जिस क्लास में हम काम कर रहे हैं, करंट मतलब जहाँ पर अभी हम हैं, तो अभी हम
करंट क्लास मैं कहूँ तो इसमें करंट क्लास कौन सी होगी, चाइल्ड क्लास या पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास। ओके, अगर मुझे करंट क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मैं यूज कर सकता हूँ दिस कीवर्ड। जैसे अभी तक हमने जो कीवर्ड पढ़े हैं उनमें एक जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, वॉइड हो गया, इसी तरह दिस एक कीवर्ड होता है। दिस कीवर्ड का यूज किया जाता है करंट क्लास के वेरिएबल और मेथड को कॉल करने के लिए। तो दिस डॉट एक्स, ठीक है, दिस डॉट एक्स, ठीक है। इसी तरह अगर हम दिस डॉट वाई, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड क्लास का, ठीक है, और उस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से सिर्फ ये मेथड कॉल करेंगे जिससे हम इसको प्रिंट करा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा तो सर हम डायरेक्ट ही ऐसे कर रहे थे, हमें क्यों दिस का यूज करके हम प्रिंट करा रहे हैं, क्यों एक्सेस कर रहे हैं, तो देखो एक्सेस करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, बट उनमें से एक ये है, ठीक है, दिस का यूज करके, क्योंकि दिस का यूज करके हम करते हैं, ठीक है। और चीजें क्यों करते हैं वो भी चीज आगे क्लियर होगी, ठीक है। हमने सिंपल क्या किया, obj डॉट प्रिंट, ठीक है। हमने जो प्रिंट मेथड बनाया है जिसके अंदर हम इस क्लास के एक्स और वाई वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, वो हमने मेथड कॉल करा लिया। तो होगा क्या, जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, ये ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट से ये मेथड कॉल कर रहे हैं। तो जैसे ही मेथड कॉल होगा, मेथड एग्जीक्यूट होगा, मेथड के अंदर क्या लिखा हमने, दिस डॉट एक्स। दिस किसको बताता है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। करंट क्लास का ऑब्जेक्ट मतलब ये जो दिस है ना, जैसे हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऐसे ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है तो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को बताता है। तो मतलब इस दिस के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, जो भी उस क्लास में होगा। अब करंट क्लास का ऑब्जेक्ट मतलब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, तो इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई किसमें समझो, दिस में, मतलब दिस जो है वो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को बताता है। तो जिसको हम ऐसा ट्रीट कर सकते हैं कि ये करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे हम एक्स और वाई की वैल्यू को कॉल कर सकते हैं दिस का यूज करके, वो भी करंट क्लास की वैल्यू। रन किया हमने, ठीक है, तो ये 30 और 40 प्रिंट हो गया। अच्छा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है अभी, हेलो, नो सर। ठीक। एक चीज और देखते हैं, अगर हम इसको हटा भी देते हैं, मतलब अभी हमने सोच लिया कि पेरेंट क्लास नहीं बनाई है एक टाइम के लिए, ठीक है, पेरेंट क्लास नहीं बनाई है, कोई दिक्कत नहीं, तब भी एक तरीका तो ये है एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट करने का, एक तरीका ये वाला, क्या कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और उस ऑब्जेक्ट से एक्स और वाई की वैल्यू को गेट करें, जैसे एक्स और वाई की वैल्यू को गेट कर रहे हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम दिस डॉट एक्स से ये जो दिस डॉट एक्स है, ये जो एक्स ये पूरा का पूरा है वो इसको बता रहा है, ठीक है, एक्स की वैल्यू को। दिस डॉट वाई जो है वो इस वाई की वैल्यू को बता रहा है, मतलब दिस हम कह सकते हैं इस करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को बता रहा है, क्योंकि दिस के अंदर क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू है। और अगर इस क्लास का कोई मेथड होता तो जिसके अंदर वो मेथड भी आ जाता। जैसे मैंने कल बताया था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे करके, तो ओबीजे ऑब्जेक्ट में क्या होगा, अभी ओबीजे ऑब्जेक्ट में भी तो वही होगा, जैसे ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाया है तो ओबीजे ऑब्जेक्ट में एक्स और वाई होंगे, क्योंकि एक्स और वाई फील्ड है क्लास की, हाँ या ना, हेलो, यस सर। यस, ओके। यस सर। तो दिस जो है वो दिस को ये समझ लो कि हम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो बना बनाया ऑब्जेक्ट है जिसका हम यूज कर रहे हैं, बट
वो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, मतलब जिस क्लास पे हम काम कर रहे हैं उस क्लास का। तो इसको हम डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं एक तरह से, कि दिस जो है वो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को बताता है। तो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट मतलब जिस क्लास में हम अभी काम कर रहे हैं। तो अगर ये करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को बता रहा है, तो हम करंट क्लास के ऑब्जेक्ट, करंट क्लास में जो भी वेरिएबल डिफाइन है या जो भी मेथड डिफाइन है उनको इस ऑब्जेक्ट के का यूज़ करके कॉल कर सकते हैं। जैसे इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके कॉल करते हैं obj.x, ऐसे ही this.x। तो एक तरह से ये एक ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही ये भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। बट ये हमने बनाया है, ये हमको बनाया मिलता है। तो दिस हमेशा जो है एक डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है करंट क्लास का। करंट मतलब जिस क्लास में हम काम कर रहे हैं। क्लियर हुआ? यस सर। फिर अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो प्रिंट हो जाएगा? देखो, और उसके देखो ऑब्जेक्ट हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो दिस है ना, जो तो हम दिस है, ये जो दिस है वो हम इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते। किसके अंदर? स्टैटिक मेथड के अंदर। स्टैटिक के अंदर जिसका यूज़ नहीं कर सकते, ये हम आगे पढ़ेंगे। जिसका जो यूज़ है मतलब जिसको इसके अंदर नहीं लिख सकते, स्टैटिक के अंदर क्यों नहीं लिख सकते, ये आगे की कहानी है। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पर डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस डॉट एक्स नहीं लिख सकते। अगर हम चाहते, अगर यहाँ पर दिस हम काम कर सकते तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं। जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम हो जाता है दिस डॉट एक्स। बट कंडीशन क्या होती है, ये जो दिस है ना वो स्टैटिक के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, और जो मेन मेथड है वो स्टैटिक है। ठीक है, इस वजह से इसको हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका क्या बचा कि इसके बाहर यूज़ करो। अब बाहर भी यूज़ करते हैं डायरेक्टली, तो डायरेक्टली भी नहीं कर सकते। डायरेक्ट कैसे करोगे? अगर यहाँ पे सिस डॉट आउट लगाओगे तो ये कॉल कैसे होगा? जैसे आपने सिस डॉट आउट लगा लिया, अरे यहाँ पे सिस डॉट आउट लगा ही नहीं सकते आप। मेथड के बाहर आप लिख नहीं सकते सिस्टम डॉट। ठीक है, तो जो मेथड के बाहर आप ये नहीं लिख सकते और मेथड के अंदर आप दिस नहीं लिख सकते। तो उस वजह से हमने क्या किया, हमने एक मेथड बनाया, एक नॉर्मल मेथड बनाया और उसके अंदर लिख लिया सारा कुछ, और इस मेथड को हमने कॉल करा लिया। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ऑटोमेटिकली ये 2 लाइनें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इस वजह से हमको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। आ रही समझ में? ओके। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि हम नॉर्मली ऐसा बना लें। ठीक है, एक नॉर्मली ऐसा बना के एक्स और वाई की वैल्यू को गेट कर लें। दूसरा तरीका है कि हम एक्स और वाई की वैल्यू को दिस डॉट एक्स से करें, कॉल कराएं, क्योंकि ये जो दिस डॉट एक्स होता है ये हमेशा पॉइंट करता है ये जो वेरिएबल आपने डिफाइन किए इस क्लास में उसको। ठीक है, तो हम ये किया और प्रिंट मेथड कॉल करा लिया। जैसे प्रिंट कराया, प्रिंट के अंदर आया कंट्रोल, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, इसको करेगा तो वाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, चीज़ अच्छी है। ओके, अब इसको रन किया हमने, ठीक है, वैल्यू प्रिंट हो गई। अब हमें ये सुपर क्लास बनाई है, मतलब ऊपर की क्लास बनाई है। ठीक है, ऊपर की क्लास। अब इसको हम कैसे कॉल कर सकते हैं, इसको कॉल कर कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए कीवर्ड होता है सुपर कीवर्ड। कैसे? सुपर कीवर्ड। ठीक है, जब आपकी जो ऊपर वाली क्लास है मतलब पेरेंट क्लास, तो आप सुपर डॉट एक्स लिख सकते हो। बट अभी ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि इस क्लास की कोई सुपर क्लास अभी है ही नहीं, तो इसकी सुपर क्लास बनानी पड़ेगी पहले हमको। सुपर क्लास कैसे बनेगी? अब जो पेरेंट क्लास है वो सुपर क्लास हो गई। किसकी सुपर क्लास हो गई? चाइल्ड क्लास की। तो सुपर का यूज होता है सुपर क्लास के वेरिएबल और मेथड को कॉल करने के लिए। दिस कीवर्ड का यूज होता है करंट क्लास कह लो या चाइल्ड क्लास कह लो, चाइल्ड क्लास के वेरिएबल और मेथड को कॉल करने के लिए। तो यहाँ पे चाहे वेरिएबल डिफाइन कर लो और मेथड डिफाइन कर लो, इस क्लास के अंदर, कौन सी क्लास के अंदर? चाइल्ड क्लास के अंदर। उन सबको हम एक्सेस कर सकते हैं दिस का यूज़ करके। और जो पेरेंट क्लास में जो भी चीज़ हमने मेथड या प्रॉपर्टी डिफाइन किया उनको हम एक्सेस कर सकते हैं सुपर कीवर्ड का यूज़ करके।
ठीक है। तो सुपर डॉट एक्स लिखो और सुपर डॉट वाई। तो अब सुपर जो दिस डॉट एक्स और वाई है वो इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, और सुपर डॉट एक्स और वाई है वो इसके ऊपर वाली क्लास, ऊपर वाली मतलब पेरेंट क्लास, जो ये पेरेंट क्लास है उसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो इसको रन करते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंट हो गए 30 40 चाइल्ड क्लास का और 10 20 पेरेंट क्लास का, ठीक है। हमने सिर्फ क्या किया है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट से प्रिंट मेथड कॉल कर लिया है। और प्रिंट मेथड में हमने प्रिंट मेथड में जो कॉल कर रहे थे वो दिस डॉट एक्स, दिस डॉट वाई, सुपर डॉट एक्स और सुपर डॉट वाई, ठीक है। यहाँ सीखने के लिए एक चीज़ है कि जब भी हमको किसी भी ब्लॉक में, क्योंकि दिस डॉट ये जो हम कर रहे हैं ना इसका हमें काम पड़ेगा कंस्ट्रक्टर में। जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, जब जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास है, 1 या 2 दिन में हम कंस्ट्रक्टर सीखेंगे, उसमें हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि दिस डॉट एक्स का यूज़ करके कैसे हम इन फील्ड को एक्सेस कर रहे हैं। तो दिस डॉट एक्स हमेशा याद रखना इस एक्स को पॉइंट करता है, किसको, इस जो एक्स वेरिएबल डिफाइन किया है। दिस डॉट वाई का मतलब है हम इस वाई के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हम उंगली करके बता रहे हैं ये लड़का, ये जो सामने खड़ा है, तो दिस डॉट एक्स, ठीक है। या तो हम नाम ले दें कि ये संजय, या हम कहें ये जो उंगली कर रहे हैं, तो दिस डॉट एक्स है एक तरह से मान लो वो पॉइंट कर रहा है कि ये जो दिस डॉट एक्स है वो ये वाला एक्स है। दिस डॉट वाई है, दिस डॉट वाई मतलब ये वाला वाई अकेला है। सुपर डॉट एक्स का मतलब ये वाला एक्स ऊपर वाला पेरेंट क्लास का है। सुपर डॉट वाई का मतलब पेरेंट वाला वाई। क्लियर हुई चीज? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन यस सर। कोई कंफ्यूजन है किसी को? और एक बार फिर से रिपीट करो, ये सुपर वाला और ये दिस वाला, ये एक बार रिपीट करो। दिस का मतलब होता है ये जो चाइल्ड क्लास है, ये जो क्लास है इसके अंदर जो भी आपने 2 वेरिएबल डिफाइन किए हैं, इनको अगर पॉइंट करना है, इनके बारे में बताना है, तो वो दिस बताएगा कि दिस डॉट एक्स का मतलब हुआ, दिस डॉट एक्स का मतलब हुआ ये वाला एक्स, ठीक है। जैसे जैसे आपके सामने कोई खड़ा हुआ है और आपको नाम नहीं पता, तो आप उसको फिंगर पॉइंट करके बताते हो आप इधर आइए, ऐसे उंगली करते हो आप इधर आइए, तो वही समझो दिस डॉट एक्स, ठीक है। तो दिस डॉट एक्स किसको बता रहा है, एक्स को। अगर आपको नाम पता है तो नाम से बुलाओगे, तो नाम मान लो एक्स, आपने बोला संजय, तो संजय डायरेक्ट ये। और आपको नहीं पता तो आप पॉइंट कर रहे हो, तो पॉइंट कैसे करोगे, दिस डॉट एक्स। तो दिस डॉट एक्स मतलब ये जो ये वाला एक्स, दिस डॉट वाई मतलब ये वाला वाई, मतलब इसी क्लास के अंदर जो भी एक्स और वाई डिफाइन है वो। सुपर डॉट वाई मतलब सुपर डॉट एक्स मतलब ये जो क्लास है इसकी कोई सुपर क्लास है। सुपर क्लास मतलब ये वाली पेरेंट क्लास, जो एक्सटेंड के बाद जो लिखी जाती है उसको पेरेंट क्लास भी बोलते हैं और सुपर क्लास भी बोलते हैं। तो इसमें जो भी एक्स लिखा हुआ है, सुपर डॉट एक्स मतलब इसमें जो एक्स लिखा हुआ है वो ये बता रहा है। सुपर डॉट वाई मतलब इसकी जो पेरेंट क्लास है, इसकी मतलब किसकी, चाइल्ड क्लास की, जिसमें आप एक कोड लिख रहे हो। सुपर डॉट वाई मतलब इसकी पेरेंट क्लास में एक वाई है, ये सुपर डॉट वाई, वो इसको पॉइंट कर रहा है, ये वाला। आ रही बात समझ में? ये वाला दिस डॉट एक्स ये बताता है इस एक्स जो कि हमने इस क्लास में डिफाइन किया। ये दिस डॉट वाई ये बताता है, ये जो पूरा का पूरा दिस डॉट वाई ये बताता है इस अकेले वाई को, ये वाला वाई। सुपर डॉट एक्स ये सुपर डॉट एक्स है, ये बताता है हमारे इस वाले एक्स को, ये जो एक्स है हमने ऊपर जो सुपर क्लास में डिफाइन किया। सुपर डॉट वाई ये वाई बताता है इस वाले वाई को जो हमने सुपर क्लास में डिफाइन किया। ये चीज़ है, क्लियर हुआ? तो सिंपल सी डेफिनेशन है दिस कीवर्ड की। दिस कीवर्ड पॉइंट्स टू अ रेफरेंस ऑफ द करंट क्लास। मतलब जैसे मैंने बताया करंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है
वो मान लो दिस, जो डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट है करंट क्लास का उसको बोलते हैं दिस, और जो डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट है पेरेंट क्लास का उसको बोलते हैं सुपर। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये दो क्लासें बनाई हैं यहाँ पे पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, तो ये चाइल्ड क्लास हो गई, ये पेरेंट क्लास हो गई। तो जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है डिफ़ॉल्ट, जो हमने नहीं बनाया है अभी, ठीक है, हम बनाते तो ऐसे बनाते चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू, ठीक है, हमने नहीं बनाया। तो अगर दिस बोलूँ दिस, तो इसके अंदर एक्स और वाई होगा और उसकी वैल्यू होगी 30 40। अगर बोलता हूँ सुपर, तो इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू होगी 10 और 20। ठीक है, अगर हमने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, तो एक्स और वाई, एक्स इक्वल टू 30, वाई इक्वल टू 40। फिर मान लीजिए हमने ओबीजे 1, ये किसका है, चाइल्ड क्लास का, चाइल्ड क्लास, ठीक है। और ऐसे ही हमने एक बना लिया ओबीजे 2, ये किसका है, पेरेंट क्लास का, पेरेंट का, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक्स और वाई होंगे और इसकी वैल्यू होगी 10 और 20। तो जो हम बनाते हैं ये तो हम बनाते हैं, बट ये जावा में इनबिल्ड बन जाते हैं। तो दिस जो है वो हमेशा करंट क्लास का मतलब है जिस क्लास में हम काम कर रहे होते हैं उसको पॉइंट करता है, और सुपर हमेशा उसके अगर ऊपर कोई क्लास है, उसकी पेरेंट क्लास है, उसके सारे वेरिएबल होते हैं। तो आप मान सकते हो ये डिफ़ॉल्ट, देखो जिसके अंदर भी एक्स वाई है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स वाई है, तो ये डिफ़ॉल्ट हो गया, ये डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट हो गया करंट क्लास का, और ये डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट हो गया पेरेंट क्लास का, क्योंकि इसके अंदर पेरेंट के एक्स वाई है, जो कि हमारे पास तब होते हैं जब हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लियर हो रहा है? ये हमने बनाए नहीं है, ये हमने बनाए नहीं है, बट हमें जावा में दिए हैं कि जब भी आप क्लास बनाओगे तो दो कीवर्ड होते हैं दिस और सुपर, वो समझ लो डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पेरेंट के और चाइल्ड के। तो सुपर होता है वो पेरेंट क्लास का डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट मान लो, और जो दिस होता है वो चाइल्ड क्लास का कह लो या करंट क्लास का, वो उसका डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो दिस कीवर्ड पॉइंट टू अ रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ द करंट क्लास, वाइल सुपर कीवर्ड पॉइंट टू अ रेफरेंस ऑफ द पेरेंट क्लास। सो दिस कीवर्ड पॉइंट करता है करंट क्लास को या चाइल्ड क्लास के रेफरेंस को या चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को, और जो सुपर होता है वो पॉइंट करता है पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। दिस कैन बी यूज टू एक्सेस वेरिएबल्स एंड मेथड ऑफ द करंट क्लास। दिस का यूज़ कर सकते हैं चाइल्ड क्लास या करंट क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए और मेथड को एक्सेस करने के लिए, और सुपर कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं सुपर क्लास के वेरिएबल और मेथड को एक्सेस करने के लिए। बस इतनी सी बात है, समझ में आई?